तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ड्रैगन प्रिंस 1 अब अनऑफिशियली क्योंकि ऑफिशियली तो उसके सारे के सारे एपिसोड्स रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे किसी वेबसाइट्स के ऊपर में वो पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये पूरे सीजन के अंदर में मेरे फेवरेट टॉप मोमेंट्स कौन से थे। और तुम लोगों का जो सबसे फेवरेट मोमेंट्स था उसे कमेंट करके जरूर बताना। और रैंकिंग में अगर आप लोगों को चेंजेस करनी है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में कर देना। और इसके अंदर में जो भी रैंकिंग है मैंने वो कैजुअली भी कर दी है, लेकिन एक तरीके से मुझे जो बेस्ट लगा उसी के अकॉर्डिंग किया है मैंने। और नंबर 1 पे जो है उसके बारे में आप लोगों ने अब तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया तो अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा था। सो नंबर 10 की स्टार्टिंग करेंगे एक फाइट के साथ, जो कि है हमारा ज़ो-1 वर्सेस कियाओ। मुझे ये फाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इन दोनों की फाइट जो थी वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे ज़ो-1 ने जिस भी तरीके के मूव्स और जिस भी तरीके के टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था वो नेक्स्ट लेवल वाला था। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा वो था कि इन लोगों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कियाओ जो है वो लेट की नरेशन रील में था, लेकिन ज़ो-1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली की नरेशन रील के अंदर में था। और इस फाइट के दौरान ज़ो-1 ने अपने हेवनली वन ब्रश का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया। जिस तरीके से उसने कियाओ की पावर्स को अपनी हेवनली वन ब्रश के अंदर में अब्सॉर्ब कर लिया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। इसी वजह से मैं इस फाइट को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। सो नंबर 9 पे भी हमारा ज़ो-1 का एक और फाइट है, जो कि था एकदम लास्ट वाला फाइट, जिसके अंदर में ज़ो-1 की फाइट होती है एक अल्फा ओरिजिन वाले लॉन्डे से, जो कि एक्चुअली में उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके सामने उसके दो एल्डर्स भी बिल्कुल नहीं टिक पा रहे थे, लेकिन ज़ो-1 अपने फुल पोटेंशियल को ब्रेक करके और अपने उस हेवनली आर्मर का मदद से उसको काफ़ी अच्छी तरीके से वो हरा देता है। और मुझे ये फाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इन दोनों का गैप भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था। तो इस भी फाइट को मैं देना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। और नंबर 8 पर मैं रखना चाहूँगा सुयूवी को। सुयूवी ने उस फाइनल फाइट के अंदर में अपने यिन यान स्वॉर्ड को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल और बैडअस मुझे लगा था। और उसकी जो फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल भी थी, क्योंकि एक ही झटके में उसने अल्फा ओरिजिन रीन वाले लॉन्डे को हरा दिया। और आप लोगों को भी पता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, उसने उस सेट के दो पावरफुल लॉन्डो को पहले ही हरा रखा था, जो कि सुयूवी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे, लेकिन सुयूवी ने एक ही झटके में उसे हरा दिया। और यही कूल और बैडअस मूवमेंट की वजह से मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। और नंबर 7 पे जो आता है वो बिल्कुल सीजन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कांग वन। उसकी ड्यूरेशन जो थी वो थोड़ी देर के लिए काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन एक बुढ़ाऊ टाइप की थी, लेकिन उसी एपिसोड के लास्ट के दौरान उसकी जो पावर्स को दिखाया उन लोगों ने, दैट वाज लिटरली फीलिंग लाइक अ दोजुन। क्योंकि मुझे पता वो दोजुन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसकी जो पावर्स थी वो क्या ही लग रहा था। कितना कोल्ड था वो लौंडा। उसने तकरीबन 4 लौंडों को अकेले ही पछाड़ के रख दिया था वहाँ पर। पूरी फाइट नहीं दिखाई गई, जिस वजह से मैंने इसकी रैंकिंग को ज़्यादा ऊपर नहीं किया, वरना ज़रूर ऊपर चला आया था। और इसकी भी जो रेटिंग है वो तकरीबन 9 आउट ऑफ 10 ही है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टुनटुन। जी हाँ, टुनटुन का हर एक सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लगा, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी फेस को रिवील किया कि मैं असलियत में ऐसा दिखता हुआ मेरी ये पावर्स है, वो जो था वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। इसीलिए मैंने इसके हर एक सीन को 10 आउट ऑफ 10 रेट करके रखा, लेकिन ये जो बेस्ट वाला था ये भी 10 आउट ऑफ 10 ही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर में फिर से हमारा सुयूवी। मतलब तीनों थे, लेकिन सुयूवी को मैं पहले ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहूँगा। ये वो वाला मोमेंट है जिस दौरान ज़ो-1 पहली बार सुयूवी को लेके आया था याओ से मिलाने के लिए। और यहाँ पर मैं मिलाने वाला मोमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जब सुयूवी एक पत्थर के पीछे खड़ी थी और वहाँ पे ज़ो-1 याओ के पास में चला गया था, तो जब उन लोगों ने वो कपड़े उतार के पीठ के ऊपर में 1 इम्प्रिंट को लगाया था, उस दौरान सुयूवी को कुछ और ही लगता है। और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील कर रही थी और उसे अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि ज़ो-1 याओ कुछ और ही कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा था ये मोमेंट ज़रूर बताइएगा। ये भी मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 था। और फिर नंबर 4 पर आती है हमारी याओ का जो फर्स्ट अपीयरेंस, जिस दौरान उसने अपने हेवनली वन ब्रश की मदद से फाइट्स के अंदर में खुद को एंगेज कर दिया। उस दौरान वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी ब्यूटीफुल सी अपीयरेंस, साथ ही साथ उसका वो बोल्ड पावर्स और उसके वो जो विंग्स थे, क्योंकि पूरी सीरीज के अंदर में मैंने सिर्फ और सिर्फ याओ के पास में ही विंग्स देखा। उसकी वो जो ब्यूटीफुल विंग्स थे वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये कहने में कि मैंने इसकी सुंदरता की वजह से इसे टॉप 4 में रख दिया। और तुम लोगों को जो बोलना है बोल दो, कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो उसके अंदर में। नंबर 3 पर आता है हमारा एंसेस्ट्रल ड्रैगन का फर्स्ट अपीयरेंस। आप लोगों को याद होगा कि ज़ो-1 कल्टीवेशन करने के दौरान वो पहली बार इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन को देखता है, और पूरी सीरीज के अंदर में पहली बार हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक्चुअली में कैसा था और कितना ज़्यादा पावरफुल। वहाँ का वो जो टैक्टिक्स था, मिरर हम लोगों को देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे फूके भी होंगे, और वहाँ का एंसेस्ट्रल ड्रैगन की वजह से ही मैंने इसे टॉप 3 में रखा है। उसके शॉर्ट ड्यूरेशन और उसके अंदर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से इसकी रेटिंग जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसी वजह से मैंने इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल ड्रैगन मैंने इसे टॉप 3 के अंदर में रख दिया।
और नंबर सेकंड पे जो आने वाला है उसके बारे में मुझे पता है लगभग किसी ने भी नहीं सोचा होगा, और मैं पर्सनली इस सीन को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि पूरी सीरीज़ के अंदर में ये मेरा फेवरेट है। मैं ये सच बोल रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट सीन था। वो सोयूबी याओ याओ वगैरह वगैरह सब साइड में गए, और ये कोई और नहीं बल्कि ज़ो1 के डैड वर्सेस किंग वू के बीच का वो जो फाइट था, वो वाला मोमेंट। क्योंकि इसके अंदर में हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग ज़ो1 के डैड हार चुके थे, वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और अब तक मरने ही वाले थे। लेकिन उसी दौरान ज़ो1 के डैड का वो जो मोटिवेशन था उसके अंदर से उभर के आता है, और यही मोटिवेशन इस सीन को इतना ज़्यादा बेस्ट बनाता है। और इस फाइट के दौरान जब वो लगभग मरने ही वाले थे, उन्होंने अल्फा ओरिजिन के 5th लेयर को ब्रेक किया, साथ ही साथ किंग वू के उस क्लोन को सिंगल हैंडेडली एक्चुअली उसका हाथ तो एक ही है ना, कुछ भी हो, लेकिन सिंगल हैंडेडली उससे हरा दिया। और ज़ो1 के डैड का यही मोटिवेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, जिस वजह से मैंने इस सीन को 10 आउट ऑफ 10 दिया, और ये सेकंड पोजीशन होल्ड करता है मेरी इस वीडियो के अंदर में। और नंबर 1 वाले के बारे में अभी भी टाइम है, जल्दी से कमेंट कर दो। एंड द लास्ट वन जो कि हमारा नंबर 1 पे आने वाला है वो है द कोलैबोरेशन वीडियो। जी हाँ, ये एक सीरीज़ का पार्ट नहीं था, लेकिन उसी सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने तो क्रिएट किया था ना। और इस वीडियो के अंदर में हमारा शुयन, लिंडन और ज़ो1 ये तीनों एक साथ दिखाए गए थे। उन लोगों का वो जो फाइट था वो कितना भी मज़ेदार हो या ना हो, लेकिन याओ याओ तो थी वहाँ पर, जिस वजह से इसमें और भी चार चांद लग गया। और मुझे ये सीन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। कई लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि शुयन सच में और लिंडन भी सच में आ गए इस वीडियो के अंदर में, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज जस्ट अ प्रमोशनल वीडियो। और मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि मूचन IQI एनिमेशन स्टूडियो वाला है, जिस वजह से वो इस वीडियो में नहीं दिखाया गया। और मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाया था बस एक कॉमेडी पर्पस के लिए बनाया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों का टॉप मोमेंट्स कौन कौन सा था। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।